कभी कभी राष्ट्र जीवन में ऐसा समय आता है जब राष्ट्रभक्त नागरिकों को परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले कई वर्षों से संघर्ष विराम था बॉर्डर पर। जो बंकर स्वीकृत थे, मोटे तौर पर 97-98% बंकर्स बना दिए गए थे। पहले के अनुभवों के आधार पर, जो 1965 हो, 1971 हो, जहाँ तक सेलिंग के बाद लोग प्रभावित होते थे, वहाँ बंकर बनाए गए। समय के साथ तकनीक में विस्तार हुआ और क्षमताएं युद्ध की पहले की अपेक्षा ज़्यादा विकसित हुई। दूर तक मार करने की क्षमता, या दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस बार प्रभावित हुए। ये पहला अनुभव है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हम कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के साथ भारत ने कभी कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको कोई दिक्कत न हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसका जल्द से जल्द प्रयत्न किया जाएगा। आपके साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है। कभी कभी राष्ट्र जीवन में ऐसा समय आता है जब राष्ट्रभक्त नागरिकों को परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले कई वर्षों से संघर्ष विराम था बॉर्डर पर। जो बंकर स्वीकृत थे, मोटे तौर पर 97-98% बंकर्स बना दिए गए थे। पहले के अनुभवों के आधार पर, जो 1965 हो, 1971 हो, जहाँ तक सेलिंग के बाद लोग प्रभावित होते थे, वहाँ बंकर बनाए गए। समय के साथ तकनीक में विस्तार हुआ और क्षमताएं युद्ध की पहले की अपेक्षा ज़्यादा विकसित हुई। दूर तक मार करने की क्षमता, या दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस बार प्रभावित हुए। ये पहला अनुभव है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हम कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के साथ भारत ने कभी कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर लंबे समय से प्रभावित रहा है, और जो हमारा पड़ोसी है वो तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दोष लोगों की हत्या से बाज नहीं आता। पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी जिसका प्रतिकार भारत ने किया था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन घाटी में जब निर्दोष 26 लोगों की जान आतंकवादियों ने ली और पाकिस्तान के इशारे पर, तो सहने की भी एक सीमा होती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये बात कही थी कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते हैं, पनाह देते हैं, इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने सटीकता, संवेदनशीलता और संयम का परिचय देते हुए केवल उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जहां आतंकवादी रहते थे या उनके आका रहते थे। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हमारा दुश्मन बावजूद इसके बाज नहीं आया। फिर संघर्ष विराम को उसने तोड़ा। भारी मात्रा में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सेलिंग शुरू किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। फिर तब भारत ने उसका भी प्रतिकार किया और अनेक सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर के बर्बाद किया। आप सब इस परिस्थिति के कारण
मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान रहे और अनेक प्रकार की परेशानियां आपके सामने आई। एक तो मेरा अनुरोध यह है, जब सवाल देश का हो तो सबको धैर्य के साथ, साहस के साथ एक दूसरा का देना चाहिए। ये प्रदर्शित करता है कि नहीं हमारे देश में लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। इसके कारण ऐसे संगठनों ने भी बढ़ चढ़ करके मदद की है। आपकी बातें हमने ध्यान से सुनी है। जहाँ तक मदद का सवाल है, सरकारी नियमों में जो मदद उपलब्ध थी वो दे दी गई है। जिनका नुकसान हुआ है प्रशासन का आकलन कर रहा है और जो अनुमन्य है वो मदद भी की जाएगी। स्वाभाविक रूप से अब की बार जो बंकरों की स्वीकृति होगी वो नए असेसमेंट के हिसाब से होगी, ताकि हमारे लोग, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। जो दूसरा विषय आपने उठाया, इसकी चर्चा करके क्योंकि कहने से तो होगा नहीं। सरकार नियम से चलती है, कानून से चलती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको कोई दिक्कत न हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसका जल्द से जल्द प्रयत्न किया जाएगा। मैं केवल आपसे मिलने आया था, आपके साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि जब देश का सवाल हो तो सबको एकजुटता का परिचय देना, प्रशासन के साथ सहयोग करना। कोई आपको दिक्कत हो तो डीसी साहब, एसएसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर आईजी, सारे लोग, कई एडीसी हमारे दिख रहे हैं, किसी भी प्रशासन के आदमी को आप सूचित करिए, आपकी हर मदद की जाएगी। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लगता है कि स्थितियाँ अब सामान्य हो रही हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी ओर से कोई हरकत नहीं की तो स्थिति सामान्य ही रहेगी। लेकिन कल हमारे तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने अपने प्रेस संबोधन में बात स्पष्ट कर दी है कि अब की बार अगर कोई हिमाकत होगी तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी की याद रखेंगी। मैं आप सबके प्रति फिर से हृदय से साधुवाद देते हुए और साहब बंदगी के साहब जी को और उनके सभी साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।